हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र राय स्वागत करता हूँ आप सभी का गुरुकुल द एजुकेशनल हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का इंग्लिश का पहला चैप्टर द नाइव फ्रेंड्स का क्वेश्चन और आंसर। हम लोग आज कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 का सारे क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, यानी कि जो बर्ड्स है उसने अपने अंडे कहाँ दिए थे। देखिए इसका आंसर क्या है। द बर्ड्स लेड देयर एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस, यानी कि जो बर्ड्स है उसने अपने अंडे केशव के घर के ठीक जो छज्जा था उसके ठीक ऊपर ही दिए थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉय ऑफ मिल्क एंड जलेबी, यानी कि ऐसा क्या चीज था जो केशव और उसकी सिस्टर को दूध और जलेबी से जो खुशी मिलती थी उसको भी वो भूल जाते थे। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी बिकॉज द प्लेजर ऑफ सीइंग द बर्ड्स was great and lovely than the joys of milk and जलेबी, यानी कि जो केशव और उसकी सिस्टर है वो दूध और जलेबी की खुशी तक भूल जाते थे। किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो जो बर्ड्स और उसे देखने के बाद जो खुशी उन्हें मिलती थी ये उनके लिए दूध और जलेबी से कई गुना ज़्यादा था, कई ज़्यादा खुशी देता था। इस वजह से वो अपने दूध और जलेबी को भी भूल जाते थे उस बर्ड्स को देखने में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच थॉट लेफ्ट द सिबलिंग एनक्सियस, यानी कि ऐसा कौन सा विचार, ऐसा कौन सी सोच थी जो उन दोनों बच्चों को, उन दोनों भाई बहन को चिंतित कर रहा था। तो देखिए इसका आंसर क्या है। द थॉट विच लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एनक्सियस इज दैट व्हाट द चिक्स वुड ईट एंड वेयर द पुअर बर्ड वुड फाइंड इनफ ग्रेन्स टू फीड हर ब्रूड। ब्रूड्स का मतलब होते हैं बच्चे, है ना, चाहे आदमी के आप कह लें या फिर पक्षियों के, ब्रूड्स का मतलब होता है बच्चे। तो ऐसा विचार क्या था जो उन दोनों सिबलिंग्स को चिंतित करते थे। देखिए इसका आंसर कि जो बच्चे हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। किस चीज़ के लिए? कि वो हमेशा सोचते थे कि जो बर्ड्स है ना, बर्ड्स यानी कि चिक्स, वो अपना भोजन कहाँ से खाएंगे, है ना, कहाँ से उन्हें मिलेगा। और जो बेचारी पक्षी है, चिड़िया है, वो इतना ज़्यादा इनफ ग्रेन, है ना, कि इतना ज़्यादा अनाज कहाँ से उनको मिलेगा जो अपने बच्चे को फीड कर सकेगी, खिला सकेगी। यही सोच, यही चिंता उन दोनों को परेशान करती थी। चलिए अब हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस। कॉर्निस का मतलब वही छज्जा होता है, यानी जो केशव है वह छज्जे तक कैसे पहुंचता है, कैसे मैनेज करता है वहां तक पहुंचने के लिए। देखिए इसका आंसर। केशव ब्राउट ए स्टूल टू रीच द कॉर्निस फ्रॉम हिज रूम बट इट वॉज स्टिल नॉट इनफ टू रीच द कॉर्निस, यानी जो केशव है वह एक स्टूल, एक छोटा सा स्टूल लाता है अपने रूम से, लेकिन वह इतना ऊंचा नहीं होता है कि वह छज्जे तक पहुंच सके। तो फिर क्या करता है, ही देन ब्राउट ए स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड जिंजरली क्लाइम्ड ऑन टॉप। फिर उसने क्या किया कि वह अपने बाथरूम से एक बाथिंग स्टूल लाता है और फिर क्या करता है, वो उस स्टूल के अंदर उसे लगाता है और फिर धीरे से डरते डरते वह इस प्रकार ऊपर पहुंच जाता है। इस प्रकार केशव मैनेज कर लेता है छज्जे तक पहुंचने के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है व्हाट डिड श्यामा बैग टू केशव। व्हाट डिड श्यामा बैग टू केशव, यानी जो श्यामा है केशव की सिस्टर, वह केशव से क्या कहती है। बैग का मतलब कहना होता है, वैसे तो अगर देखा जाए भर में भीख मांगना होता है, लेकिन यहाँ पे कहना है। श्यामा बैग टू केशव to help her to climb up on the stool that she could see the eggs, यानी जो श्यामा है वह केशव से कहती है कि वह उसकी हेल्प करे। क्यों? ताकि वह भी उस स्टूल के सहारे ऊपर पहुंच सके और उस अंडे को देख सके, इसलिए वो केशव से हेल्प करने के लिए कहती है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई डिड श्यामा कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ हर मदर, यानी जो श्यामा है वह अपनी माँ के सामने चुप क्यों होती है। कीप क्वाइट का मतलब होता है चुप होना, इन फ्रंट का मतलब सामने, यानी कि जो श्यामा है वह अपनी माँ के सामने चुप क्यों रहती है। देखिए इसका आंसर, श्यामा कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ हर मदर बिकॉज शी वॉज स्कैर्ड दैट केशव माइट गेट ए बीटिंग एंड शी वॉज ऑल्सो अटैच्ड इन द क्राइम, परहैप्स इट वॉज बोथ। इसका मतलब हुआ जो श्यामा है वह अपनी माँ के सामने चुप रहती है, क्यों? क्योंकि वह डरी हुई है कि अगर उसने माँ को बता दिया तो केशव उसे पीटेगा। उसके बाद क्या है कि एंड शी वॉज अटैच्ड इन द क्राइम, और ये भी बात है कि उसने केशव का साथ दिया है सारी चीज़ों में, तो उसे लग रहा है कि अगर उसने बता दिया तो केशव भी बता देगा उसके बारे में। और यहाँ पे लिखा है परहैप्स इट वॉज बोथ। परहैप्स का मतलब होता है शायद, यानी कि शायद ये दोनों भी हो सकता है, यानी कि उसे डर भी है कहीं केशव उसे मारे ना, और ये भी है कि अगर वह केशव के बारे में बताएगी तो केशव भी बताएगी वह भी साथ में थी और उसने भी सारा चीज़ किया है जो केशव ने किया है। ठीक, इस प्रकार से हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 कंप्लीट हो गया।